नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जिसको सभी लोग किस नाम के से जानते हैं, इसरो के नाम से जानते हैं। भाई किसके नाम से जानते हैं? इसरो। और इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कह लो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले क्या होता है? एक समिति का गठन होता है जिसका नाम क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका गठन कब होता है? 1962 में इसका गठन होता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका गठन 1962 में होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है? भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसका क्या होता है? गठन होता है। और जो इसका गठन होता है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन होता है, तो इसका गठन किसके अंडर में होता है? जो भारत का परमाणु विभाग होता है, यानी कि परमाणु विभाग होता है, उसके अंडर में इसका गठन होता है। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई होते हैं, जो कि एक महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं। और कहते हैं 1963 में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना कार्य केरल के त्रिअनंतपुरम में एक चर्च में अपना ऑफिस बनाते हैं और उससे अपना क्या करते हैं? कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और कहते हैं आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जो कि 1962 में जिसका गठन होता है, आगे इसका पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन करके इसका नाम क्या बना दिया जाता है? इसरो बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? 15 अगस्त 1969 को इसका इसरो बना दिया जाता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, यानी कि जो इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। और पहले इसका किस नाम से जाना जाती थी? पहले इसरो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाने जाती थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और ये किस विभाग के अंडर में काम करती थी? ये परमाणु विभाग के अंडर में काम करती थी। और आगे चलकर इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, जो कि इसरो के नाम से विख्यात हुआ। और कहते हैं भाई जो इसरो ने जब काम करना शुरू किया उस समय ये काफ़ी छोटी संस्था थी। और इसमें जो आर्थिक तंगी काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि उस समय क्या था, इतना इसके पास पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जज्बे के साथ काम किया। और कहते हैं 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। और जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट नामक प्रथम उपग्रह को लॉन्च किया। यानी कि कब? 19 अप्रैल 1975 को। किसकी सहायता से? पूर्वी सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से इसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, यानी कि पहला उपग्रह लॉन्च किया भाई। ठीक है ना। और जो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारत के एक महान गणितज्ञ थे। कौन थे भाई? भारत के महान गणितज्ञ थे। और कहते हैं भाई जो इसरो की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई इतने सरल सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे। कहते हैं एक बार वो यानी कि तमिलनाडु में किसी मतलब एक गांव में क्या कर रहे थे? गीता का पाठ कर रहे थे। तभी एक नौजवान युवक आके कहते हैं विक्रम साराभाई का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और कहते हैं भाई गीता पढ़कर आप क्या हासिल करोगे? गीता में तो कुछ है ही नहीं। और कहते हैं भाई विक्रम साराभाई यानी कि उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। और तभी उस नौजवान ने कहा, देखो मैं विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में काम करता हूं और वहीं पे मैं पढ़ता हूं। और यदि मतलब आपको आगे बढ़ना है तो साइंस आवश्यक है।
तभी क्या होता है, जैसे वो नौजवान अपनी बात विक्रम साराभाई को बता ही रहे थे, तभी एक कार आके रुकती है, उसमें से 2 कमांडो उतरते हैं और विक्रम साराभाई उठते हैं और उठ के मुस्कुराते हुए उस कार में बैठ जाते हैं। तभी गाड़ी चलने वाली होती है तो नौजवान भाग के पूछते हैं, सर आप कौन? तो विक्रम साराभाई बोलते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो ना, उसका नाम जो आपने लिया है विक्रम साराभाई, मैं विक्रम साराभाई ही हूँ। तब उस नौजवान ने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की। तब विक्रम साराभाई ने कहा, जिस गीता का आप नाम ले रहे हो ना, और उसी गीता को पढ़ के मैंने पूरे अंतरिक्ष को हिला दिया है, यानी कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। गीता में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनको यदि बारीकी से पढ़ा जाए तो इंसान कितना भी आगे जा सकता है। तो ये थे विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने किसकी स्थापना की? इसरो की स्थापना की। यानी कि इसरो का यानी कि जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को इसका जनक माना जाता है। और जो भारत का जो अंतरिक्ष विभाग है, यानी कि आज जो इसरो है वो अंतरिक्ष विभाग के अंडर में काम करता है, या फिर कह लो भारतीय अंतरिक्ष विभाग का जनक भी किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। उनके प्रयासों की वजह से आज इसरो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। और इसरो ने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो आज तक किसी देश ने नहीं किए, क्योंकि इसरो ही एक ऐसी संस्था थी जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना क्या भेज दिया था? यानी कि यान भेज दिया था। यानी कि जो मंगलयान भेजा था उसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अपना यान भेज दिया था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं इसरो ने ही प्रथम प्रयास किया था चंद्रयान के दक्षिण छोर पर अपना यानी कि यान भेजने के लिए, जिसको किस नाम से जाना जाता था? चंद्रयान 2 के नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है। और कहते भाई इसरो है जो अपने रॉकेट जो बनाती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है? सैटेलाइट को लॉन्च करती है। और ये 2 प्रकार के रॉकेट बनाती है जिनके नाम क्या है? PSLV और GSLV। कई एग्जामों में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। मतलब क्या है? यानी कि जो इसरो है अपने उपग्रह लॉन्च करने के लिए 2 प्रकार के रॉकेट प्रयोग करती है, जिसमें एक का नाम क्या? PSLV है और दूसरे का नाम क्या है? GSLV है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पी मीन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का नाम क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इसका नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका नाम क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इन्हीं 2 व्हीकलों की सहायता से जो इसरो है, इसरो क्या करती है? अंतरिक्ष में अपने उपग्रह लॉन्च करती है। और कहते हैं जो सबसे पहले सबसे अधिक सर्वाधिक उपग्रह एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी किसके नाम था? यानी कि इसरो के नाम था। और जो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर के सिवान। और इन्हीं की अध्यक्षता में भारत ने चंद्रयान 2 यानी कि चंद्रमा पे भेजा था, लेकिन विफलतापूर्वक वो लैंड ना कर पाया और बीच में रास्ते में ही क्रैश हो गया। मतलब चांद में पहुंचने से पहले वो क्या हो गया था? क्रैश हो गया था भाई। तो ये था किसके बारे में? एक भारत की एक महान संस्था के बारे में जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।